प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होमोफोन्स। होमोफोन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा। अक्सर ये आगे आपको जब रीडिंग सेक्शन में जाते हैं या राइटिंग करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है समझना कि होमोफोन होता क्या है। एक्चुअली होमोफोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, इसे हमें ज़रूर से ज़रूर समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं होमोफोन्स होता क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ना। चलिए देखो, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। देखो सिंपल सी बात है, इसको समझना। एक टर्म है, इस टर्म का नाम है होमोफोन्स। इस टर्म, ये जो टर्म कहता है कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स, होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं दैट साउंड द सेम। होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उच्चारण एक जैसा होता है, जिसका उच्चारण एक जैसा होता है। दैट साउंड द सेम, जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। लेकिन उस वर्ड का जो स्पेलिंग होता है वो अलग होता है एंड डिफरेंट मीनिंग, उसका मीनिंग भी अलग होता है। देखो एक लाइन में फिर समझा देता हूँ। होमोफोन्स आर द वर्ड्स, यानी होमोफोन्स ऐसे शब्द हैं दैट साउंड द सेम, जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। लेकिन उन शब्दों का स्पेलिंग अलग अलग होता है एंड मीनिंग, उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है समझना कि होमोफोन एक ऐसा टर्म है जिसमें वर्ड्स का जो उच्चारण है वो एक जैसा होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग और उसका मीनिंग दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि होमोफोन्स को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, है ना। चलिए देखो एग्जाम्पल्स हमने कुछ लिख रखा पहले। बिलो, बिलो, बिलो। देखो ये BLEW, यहाँ है BLUE। इन दोनों का उच्चारण एक जैसा लग रहा है, जैसे ब्लो, ब्लो, है ना। यही इस टर्म का खास बात है कि इन वर्ड्स का जो उच्चारण है बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है, उसके स्पेलिंग अलग होते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग देख लें कि BLEW इसमें है, इसका स्पेलिंग है BLUE। दोनों का स्पेलिंग अलग अलग होता है, यहाँ पे है। और दोनों का मीनिंग देख लें तो मीनिंग भी अलग होना चाहिए। होमोफोन का डेफिनेशन हमने जब समझा तो देखो, ब्लो का मतलब होता है हवा से फूंकना, जैसे बलून वगैरह फूंकते हैं वो हवा से फूंकना होता है ना, मतलब हवा फूंकना, हवा निकलना, हवा भरना। और इस ब्लू का मतलब होता है नीला, ब्लू कलर, ब्लू कलर। तो इन दोनों वर्ड्स में हमने देखा कि दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों के जो मीनिंग है वो भी अलग अलग है, यानी इन दोनों वर्ड से आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। वन, ONE, वन, WON, वन। दोनों का दोनों का उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, एक जैसा लगेगा, लेकिन इसका स्पेलिंग और इसका मीनिंग अलग है। देखो वन का स्पेलिंग ONE, इसका अर्थ होता है वन, और WON इसका अर्थ होता है जीतना। तो देखो स्पेलिंग भी अलग अलग है और इसका मीनिंग भी अलग अलग हो, तो मतलब है कि ये होमोफोन का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं आई, EYE। आई का मतलब होता है आँख, हमारी आँख है। और एक है आई, जो ABCD में आई आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन भी है। इसके साथ साथ बता दूं कि आई पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लेना, बहुत ही लाभदायक वो वीडियो है, बहुत ही शानदार। मुझे लगता है कि ABCD में आप आई को नहीं जानते हैं, या आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना। तो देखो इस आई का जो स्पेलिंग है वो EYE है, जबकि इसका आई है, जबकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। आई का मतलब आँख होता है, जबकि आई का मतलब मैं होता है। यहाँ पे देखो नाइट, NIGHT, नाइट का मतलब होता है रात्रि, रात। और यहाँ पे KNIGHT, इस नाइट का मतलब होता है राजा, है ना, राजा, सम्राट जिसको बोलते हैं आप। तो देखो दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ पे NIGHT है, जबकि यहाँ KNIGHT। दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है ना। इस नाइट का मतलब रात्रि होता है, इस नाइट का मतलब राजा या सम्राट होता है। तो होमोफोन्स का जो डेफिनेशन हमने समझा, उसके अनुसार हम सही समझ पा रहे हैं कि वर्ड्स का जो स्पेलिंग है वो अलग अलग होता है, उसका मीनिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन उसका उच्चारण एक जैसा होता है। चलिए कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं,
जैसे पीस, पीस का मतलब शांति होता है और इस पीस का मतलब टुकड़ा होता है। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि को काट काट के खाते हैं, टुकड़ों में खाते हैं ना। देखो इसका स्पेलिंग भी अलग है, PEACE है, जबकि इसका PIECE है। देखो पेयर और यहाँ पे पेयर, ये पेयर का मतलब होता है आपका मटर के दाने, इस पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे मोजे, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, यानी मोजे के जो जोड़े होते हैं वो। चलिए अब देखो इस सी का मतलब होता है, इस सी का मतलब होता है देखना, और इस सी का मतलब होता है समंदर, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, SEEC और SEAC। इस सी का मतलब देखना, SEA का मतलब समंदर, यानी इसका स्पेलिंग भी अलग अलग है और इसके मीनिंग भी अलग अलग है ना। कुछ वर्ड्स को हम लोग और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं ना। यहाँ पे मैंने बता रहा था SEAC का मतलब देखना और SEAC का मतलब समंदर। यहाँ पे इस पियर का मतलब होता है नाशपाती, नाशपाती जो फल होता है वो पियर, है ना। चलिए, और यहाँ पे पेयर का मतलब जोड़ा होता है, करेक्शन यहाँ कर लेंगे। चलिए अब देखो हेयर, हेयर का मतलब बाल होता है, जिससे आप देख पा रहे हैं ये बाल, और हेयर, हेयर का मतलब खरगोश होता है। दोनों का स्पेलिंग जो है अलग अलग है, HAIR और यहाँ HARE, है ना। स्पेलिंग अलग अलग है, जबकि इसका मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। मतलब उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग अलग होता है और उसका मीनिंग भी अलग होता है। कुछ वर्ड्स और लेते हैं। फ्लावर, अब फ्लावर देखो, इस फ्लावर का FLOWR है, इस फ्लावर का मतलब होता है फूल, जैसे आपको पता है, और इस फ्लावर का मतलब होता है आटा। देखो इसका स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग दोनों अलग अलग है, इसका मीनिंग भी अलग अलग है। अब देखो राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, लिखाना, लिखना, और इस राइट का मतलब होता है सही, सही। तो मतलब दोनों का स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। तो बहुत ही सिंपल है होमोफोन टर्म को समझना, जिसका मैं फिर डेफिनेशन आपको दे दूँ। होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्पेलिंग अलग अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। होमोफोन ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमोफोन्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको और ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता। आप चैनल से जुड़िए, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।